द ऑप्टिमल ट्रेनिंग वॉल्यूम फॉर मसल ग्रोथ। आप मसल गेन करना चाहते हो तो प्रोबेबली आपने ये सुना होगा मसल के 10 सेट करो, कोई बोलता है 15 करो, कोई बोलता है 20 करो, और कुछ लोग बोलते हैं ब्रो चेस्ट के 30 सेट्स मारो, ग्रोथ गारंटी है। बट द रियल क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी सेट्स डज योर मसल एक्चुअली नीड टू ग्रो। बिकॉज अगर आप बहुत कम सेट्स करते हो स्टिमुलस इनसफिशिएंट हो सकता है, और अगर आप अननेसेसरी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कर रहे हो तो रिकवरी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। सो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे मिनिमम इफ़ेक्टिव वॉल्यूम क्या है, ऑप्टिमल वीकली सेट्स कितने हैं, मैक्सिमम रिकवरेबल वॉल्यूम क्या होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको अपने वर्कआउट में कितने सेट्स एक्चुअली करने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, अंडरस्टैंड व्हाट अ सेट मीन। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो, जिम में आप 15 सेट्स कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप 15 इफ़ेक्टिव सेट्स मिले। फॉर मसल ग्रोथ हम जनरली उन वर्किंग सेट्स की बात कर रहे हैं जो चैलेंजिंग हो, प्रॉपर टेक्निक के साथ परफॉर्म किए गए हों और मसल को मीनिंगफुल स्टिमुलस दे। अगर आप बाइसेप्स कर्ल के सेट्स कर रहे हो 20 रेप्स पॉसिबल है, बट अब अगर 10 रेप्स के बाद ही स्टॉप कर देते हो, स्टिमुलस कंपैरेटिवली लो हो सकता है। इसलिए सिर्फ सेट काउंट मत देखो, सेट्स क्वालिटी मैटर्स, सेट की क्वालिटी मैटर करती है। पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज़ ट्रेनिंग वॉल्यूम। अब एक टेक्निकल टर्म, ट्रेनिंग वॉल्यूम। सिंपल लैंग्वेज में वॉल्यूम का मतलब है आप कितने ट्रेनिंग वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हो। ट्रेडिशनल कैलकुलेशन में सेट्स इनटू रेपिटेशन इनटू लोड यूज़ किया जा सकता है, बट हाइपरट्रॉफी के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ टोटल टोनेज देखना इनफ नहीं है। फॉर एग्जांपल 100 kg का इजी सेट और 60 kg का चैलेंजिंग सेट, सिर्फ टोनेज के बेसिक्स पे कंपेयर करना मसल स्टिमुलस को परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता। दैट्स वाई प्रैक्टिकल हाइपरट्रॉफी प्रोग्रामिंग में हम हमेशा हार्ड वर्किंग सेट्स को ट्रैक करते हैं। पॉइंट नंबर 3, द स्वीट स्पॉट, हाउ मेनी सेट्स। अब मेन क्वेश्चन ये है पर मसल पर वीक कितने सेट्स। एक प्रैक्टिकल स्टार्टिंग रेंज अराउंड 8 to 12 हार्ड सेट्स पर मसल पर वीक बहुत सारे लिफ्टर के लिए इफ़ेक्टिव स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, बट ये यूनिवर्सल मैजिक नंबर नहीं है। लोग लोअर वॉल्यूम पर ग्रो करेंगे, कुछ लोग हायर वॉल्यूम टॉलरेट करेंगे। ट्रेनिंग एज, एक्सरसाइज सिलेक्शन, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, स्लीप, न्यूट्रिशन और रिकवरी सब मैटर करता है। ये सोचने के बजाय कि एग्जैक्टली 12 सेट लगे वरना मेरा वर्कआउट वेस्ट है, आप ऐसे सोचो व्हाट्स द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट गिव मी कंसिस्टेंट प्रोग्रेस। नेक्स्ट पॉइंट है बिगिनर वर्सेस एडवांस। सेम वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप जिम में नए हो, आप रिलेटिवली लो वॉल्यूम पर ही सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देख सकते हो। क्यों? तो बिगिनर के लिए 6 to 10 क्वालिटी सेट्स पर मसल वीक ऑफन हमेशा एक रीजनेबल स्टार्टिंग रेंज हो सकता है। एज यू बिकम मोर एक्सपीरियंस्ड, प्रोग्रेस स्लो हो सकती है। देन यू मे नीड बेटर एक्सरसाइज सिलेक्शन, हायर ट्रेनिंग क्वालिटी, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, potentially more volume. But remember, advance does not automatically mean more sets. एडवांस का मतलब है आपको अपना मसल स्टिमुलस और रिकवरी इंटेलिजेंटली मैनेज करना आता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम इफेक्टिव वॉल्यूम। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट MEV, मिनिमम इफेक्टिव वॉल्यूम। ये बेसिकली वो लोवेस्ट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग वॉल्यूम है जिससे आप प्रोग्रेस कर सकते हो। सपोज आप बैक के सिर्फ 6 क्वालिटी सेट्स पर वीक करते हो और आपको स्ट्रेंथ और मेजरमेंट कंसिस्टेंटली इम्प्रूव हो रहे हैं, देन वाई जंप इमीडिएटली टू 15 सेट्स। यू डोंट नीड टू फिक्स समथिंग दैट इजंट ब्रोकन। स्टार्ट विद द मिनिमम इफेक्टिव डोज, देन प्रोग्रेस ओनली व्हेन नेसेसरी। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज मैक्सिमम रिकवरेबल वॉल्यूम। अब अपोजिट साइड MRV, मैक्सिमम रिकवरेबल वॉल्यूम। रफली वो अपर लिमिट है जहाँ तक ट्रेनिंग वॉल्यूम टॉलरेट कर सकते हो वाइल स्टिल रिकवरिंग एंड प्रोग्रेसिंग। प्रॉब्लम, अगर आप रिपीटेडली अपने रिकवरेबल वॉल्यूम से ऊपर ट्रेन करते हो, परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है, मसल सोरनेस इंक्रीज हो सकती है, फटीग एक्यूमुलेट हो सकती है, वर्कआउट परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो सकता है, और आयरॉनिकली more sets can eventually mean less progress because muscle growth happen from the combination of training stimulus, recovery and nutrition, not just training stimulus. अब नेक्स्ट पॉइंट है जंक वॉल्यूम। इमेजिन करो चेस्ट वर्कआउट में बेंच प्रेस के 4 सेट, इंक्लाइन प्रेस के 4 सेट, मशीन प्रेस के 4 सेट,
केबल फ्लाइट के 4 सेट, डिप्स के 4 सेट, पुशअप्स 4 सेट, टोटल अगर 24 सेट्स। क्वेश्चन ये नहीं है कि 24 सेट्स इंप्रेसिव लग रहे हैं, क्वेश्चन है क्या सेट नंबर 20 to 24 एक्चुअली एडिशनली प्रोडक्टिव स्टिमुलस दे रहे हैं कि नहीं। अगर फटीग बहुत हाई है और परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है, देन मोर वॉल्यूम इजंट नेसेसरीली बेटर। कोई स्टिमुलस टू फटीग रेशियो समझना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ क्लोज टू फेलियर। सेट्स की क्वांटिटी के साथ एक और फैक्टर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट। अगर आप 10 सेट्स करते हो बट हर सेट बहुत ईजी है, बेनिफिट लिमिटेड हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, हर सेट्स को एब्सोल्यूट फेलियर तक ले जाना भी नेसेसरी नहीं है। वर्कआउट सेट्स को अप्रॉक्सीमेटली 1 to 3 रेप्स इन रिजर्व के अराउंड परफॉर्म करना प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है। मतलब अगर आपको लगता है कि मैक्सिमम 12 रेप हो सकती है और आपने 10 रेपिटेशन पर रुक गए, अप्रॉक्सीमेटली 2 RIR, दिस अलाउ यू टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस विदाउट अननेसेसरीली डिस्ट्रॉइंग रिकवरी। नेक्स्ट पॉइंट है कंपाउंड एक्सरसाइज चेंज द कैलकुलेशन। सपोज आप बेंच प्रेस कर रहे हो, बेंच प्रेस प्राइमरीली चेस्ट को ट्रेन करता है, बट ट्राइसेप और एंटीरियर डेल्ट भी वर्क करते हैं। आपने चेस्ट के 4 सेट कर लिए, डज दैट मीन ट्राइसेप का 0 सेट्स मिले? नो, ट्राइसेप को इनडायरेक्ट स्टिमुलस भी मिला। सेम रो में बैक प्लस बाइसेप, पुलअप्स में लैट्स प्लस बाइसेप, स्क्वाट में क्वाड्स प्लस ग्लूट्स। सो जब आप वीकली वॉल्यूम कैलकुलेट करो एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वर्कआउट को कंसीडर करो, स्पेशली स्मॉलर मसल ग्रुप्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आप अपने सेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो। और प्रैक्टिकल एग्जांपल, सपोज आप चेस्ट के लिए 12 वीकली सेट्स करना चाहते हो। इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल 12 सेट्स एक ही दिन, यू कैन डिवाइड देम अक्रॉस 2 सेशन। और हमेशा हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग को मल्टीपल सेशन में डिस्ट्रीब्यूट करना फटीग मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस के लिए यूज़फुल हो सकता है। सेम कॉन्सेप्ट बैक, शोल्डर, लेग्स और आर्म्स पर भी अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सैम्पल वीकली वॉल्यूम। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। सपोज यू आर एन इंटरमीडिएट लिफ्टर। स्टार्टिंग वीकली स्ट्रक्चर कुड लुक समथिंग लाइक दिस। चेस्ट के 10 to 14 सेट्स, बैक के 12 to 16 सेट्स, क्वाड्स के 8 to 12 सेट्स। अगेन दीज आर द स्टार्टिंग डेज, कोई मैंडेटरी नंबर नहीं है बिकॉज योर कंपाउंड एक्सरसाइज ऑलरेडी प्रोवाइड इनडायरेक्ट वॉल्यूम। आपको अपनी रिकवरी और प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ डू यू नो इफ़ यू नीड मोर सेट्स। सिंपल, डोंट इंक्रीज वॉल्यूम जस्ट बिकॉज इंस्टाग्राम पर किसी ने 20 सेट रिकमेंड कर दिए। लुक एट योर डेटा। अगर स्ट्रेंथ इम्प्रूव हुई है, मसल मेजरमेंट अच्छे आ रहे हैं पहले से, टेक्निक अच्छी हो गई है, न्यूट्रिशन अच्छी है, स्लीप रिकवरी काफ़ी सही जा रही है, देन यू कैन कंसिडर इंक्रीजिंग वॉल्यूम ग्रेजुअली। फॉर एग्जांपल 8 सेट से 10 सेट्स, नॉट 8 to 20 और 15। स्मॉलर एडजस्टमेंट्स, देन ऑब्जर्व कि ये वर्क करता है कि नहीं, देन मूव अहेड। सो अगर आप कंफ्यूज हो कि मसल के लिए कितने सेट्स करने चाहिए, स्टार्ट सिंपल। अप्रॉक्सीमेटली 8 to 12 हार्ड सेट्स पर मसल पर वीक से स्टार्ट करना बहुत सारे लिफ्टर के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है। फिर अपनी प्रोग्रेस देखो, अगर प्रोग्रेस हो रही है, अगर प्रोग्रेस अच्छी हो रही है, रिकवरी अच्छी है, वॉल्यूम स्लाइटली इंक्रीज़ करो। और अगर रिकवरी ख़राब हो रही है, मे बी यू डोंट नीड मोर सेट्स, मे बी यू नीड अ बेटर रिकवरी।